गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू आरसी परिवार। आई एम गोपिका सैनी, साइंस फैकल्टी। तो देखिए, कल प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर को फिनिश किया था, तो उस चैप्टर का आपको पूरा लर्न करवा दिया था आपको। तो अब देखिए, नेक्स्ट आज की वीडियो में हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे 6th क्लास का, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। 6th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो देखिए स्टूडेंट्स, न्यूट्रिशन आपको पता ही है कि आप फूड में रिच न्यूट्रिएंट्स आप लेते हैं, ठीक है। तो न्यूट्रिशन इन प्लांट्स में देखेंगे फर्स्ट, तो भी फूड है। फूड को क्या करते हैं हम? इनटेक करते हैं। फूड को क्या करते हैं? इनटेक करते हैं, यानी कि फूड को क्या करते हैं? लेते हैं। अगर सभी स्टूडेंट्स ऑनलाइन देख रहे हैं, इस क्लास को सुन रहे हैं, तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज का टॉपिक हमारा न्यूट्रिशन होगा। देखिए, फूड को हम इनटेक करते हैं और फूड में आपको पता ही है कि कंपोनेंट्स होते हैं। फूड में कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। ये कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं? जैसे विटामिन है, विटामिन, मिनरल्स, विटामिन मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, और कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन्स है, मिनरल्स है एंड प्रोटीन। तो क्या है? प्रोटीन, प्रोटीन होते हैं। सबसे पहले फूड को क्या करते हैं? हम इनटेक लेते हैं। इनटेक यानी लेना, फूड को हम लेते हैं। फूड्स में आपको पता है कंपोनेंट्स होते हैं, जो वेरियस कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे विटामिन है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन है। अब देखिए, नेक्स्ट बात आती है कि फूड, व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन है क्या? व्हाट इज न्यूट्रिशन? न्यूट्रिशन है क्या? तो देखिए, इसके 2 ग्रुप्स हैं। फर्स्ट है एंड सेकंड। क्या करते हैं? फूड को लेना, इनटेक करना, फूड को क्या करना? इनटेक करना, एंड उसके बाद फूड को किस में जाना? बॉडी में जाना, बॉडी में। अब बॉडी के थ्रू क्या होगा? फूड यूटिलाइज किया जाएगा, यूटिलाइज होगा। अब ये यूटिलाइज होने के बाद फूड क्या करेगा? ये आपके डैमेज पार्ट्स को, डैमेज पार्ट को रिकवर करेगा, एनर्जी आपको देगा, और डैमेज पार्ट को रिकवर करेगा, एनर्जी आपको देगा, और ग्रोथ में आपकी हेल्प करेगा। ग्रोथ में क्या करेगा? हेल्प करेगा। तो देखिए, आपने इसमें देखा कि न्यूट्रिशन क्या है, व्हाट इज न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन को 2 ग्रुप्स में हम डिवाइड कर देते हैं। फूड को हम इनटेक करते हैं, फिर वो फूड हमारी बॉडी में जाता है। बॉडी में जाने के बाद उसको यूटिलाइज किया जाता है, और यही हमारा क्या करता है? डैमेज पार्ट को रिकवर करता है, एनर्जी, बॉडी में एनर्जी को इंक्रीज करना एंड ग्रोथ में हमारी क्या करता है? हेल्प करता है। अब देखिए, नेक्स्ट बात आती है, सेकेंड टॉपिक की बात आती है इसमें कि न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन होते कितने प्रकार के हैं? न्यूट्रिशन होते कितने प्रकार के हैं? तो देखिए, आप इसको राइट करना चाहते हैं तो प्लीज़ राइट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ेंगे कि न्यूट्रिशन के कौन कौन से प्रकार होते हैं। हम आपको नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं आपके लिए, और हमारे डायरेक्टर सर हैं वो भी डेली नए नए आइडियाज़ लेके आते हैं कि कैसे बच्चों की स्टडी को प्रॉपर रखा जाए।
हमको और इतना अच्छा कर सकते हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक भी करें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, आप चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस लेके आए। अब देखिए नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन कितने प्रकार के होते हैं? तो देखिए न्यूट्रिशन 2 टाइप्स के होते हैं, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 2 टाइप्स के न्यूट्रिशन होते हैं। देखो, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। अब देखिए, ऑटो से आप क्या समझते हैं? ऑटो से आप क्या समझते हैं? सेल्फ। इसका मतलब होता है सेल्फ। इट मीन्स यानी कि जो एनिमल्स या प्लांट्स अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो प्लांट्स अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं बनाते हैं, यानी कि सेल्फ बनाते हैं, उन्हीं को क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉफिक कहते हैं। इट मीन्स इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी पर डिपेंड नहीं होते, यानी कि इंडिपेंडेंट होते हैं। कैसे होते हैं? सेल्फ, यानी कि सेल्फ को क्या कहते हैं? फूड को प्रिपेयर करते हैं। सेल्फ फूड को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। कैसे होते हैं? इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं। इंडिपेंडेंट, किसी की हेल्प की आवश्यकता नहीं होती, किसी हेल्प की जरूरत नहीं होती, खुद ही इंडिपेंडेंट होना, इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। अब बात आती है हेट्रोट्रॉफिक की। अब हेट्रोट्रॉफिक से हेट्रोट्रॉफिक क्या होता है? ऐसे जो अदर प्लांट्स पर या अदर एनिमल्स पर क्या करते हैं? निर्भर रहते हैं, डिपेंड रहते हैं किसी दूसरे पर, अदर प्लांट्स पर, अदर प्लांट्स पर डिपेंडेंट होते हैं। डिपेंडेंट होते हैं यानी कि किसी की सहायता की जरूरत होती है, आलसी होते हैं ना ये, किसी की सहायता की जरूरत होती है इनको, तो अपना भोजन क्या करते हैं? स्वयं नहीं बनाते, किसी दूसरे पर क्या करते हैं? डिपेंड रहते हैं हेट्रोट्रॉफिक में। जैसे है इसमें, लाइक जैसे आप ले लीजिए, लाइक ह्यूमन, मनुष्य भी क्या है भाई? दूसरों पे डिपेंड है, पेड़ पौधों पे डिपेंड है, ह्यूमन और एनिमल। एनिमल देखिए 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा आपने, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक में क्या होता है कि सेल्फ जो है फूड को प्रिपेयर किया जाता है, इंडिपेंडेंट होते हैं यानी कि खुद का भोजन खुद ही बनाते हैं। सेकेंड है हेट्रोट्रॉफिक, अदर प्लांट्स पर जो है डिपेंड रहते हैं, डिपेंडेंट होते हैं किसी दूसरे पर, और जैसे लाइक ह्यूमन एंड एनिमल्स। किसी की हेल्प नहीं लेते भाई। किसी की हेल्प नहीं लेते, उनको हेल्प की आवश्यकता होती है। अब देखिए नेक्स्ट हम ऑटोट्रॉफिक के टाइप्स पढ़ेंगे एंड हेट्रोट्रॉफिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे कि ऑटोट्रॉफिक्स में कौन कौन से टाइप्स होते हैं, ऑटोट्रॉफिक में कौन आता है, और हेट्रोट्रॉफिक्स के टाइप्स पढ़ेंगे। तो देखिए फर्स्ट है आपका ऑटोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक्स को
टाइप्स में डिवाइड किया गया है। ऑटोट्रॉफिक को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। देखिए फर्स्ट हम लेंगे, फर्स्ट है आपका फोटोट्रॉफिक और दूसरा है, सेकंड है कीमोट्रॉफिक। ज़्यादा से ज़्यादा हम अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं, बट आप भी अपना रिप्लाई देते रहिए ताकि हम और भी अच्छे से कर सकें। आप पढ़ तो रहे हैं, बट अच्छा कैसे पढ़ना है वो आप यहाँ देखेंगे। पढ़ तो सभी है, लेकिन अच्छा और शॉर्ट मैटर जो है वो हम आपको देंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉफिक को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक। तो देखिए, फोटो का मतलब होता है लाइट। क्या होता है? लाइट। इट मीन्स दिस सनलाइट। क्या? सनलाइट की मदद से क्या करते हैं? ये सनलाइट की मदद से, सनलाइट की हेल्प से क्या करते हैं? फूड को प्रिपेयर करते हैं। फूड को क्या करते हैं? प्रिपेयर करते हैं। किसकी मदद से? किसकी हेल्प से? सनलाइट की हेल्प से क्या करते हैं? फूड को प्रिपेयर करते हैं। अब देखिए क्या कहलाता है? फोटो न्यूट्रिशन कहलाता है। फोटो न्यूट्रिशन कहलाता है। अब सनलाइट आपको पता है कि एनर्जी का सबसे बड़ा सोर्स है यहाँ पर सनलाइट। तो फोटोट्रॉफिक में सनलाइट की हेल्प से क्या किया जाता है? फूड को प्रिपेयर किया जाता है। सनलाइट अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, अल्टीमेट सोर्स है भाई एनर्जी का। कीमोट्रॉफिक में देखिए, कीमोट्रॉफिक में क्या होगा? कीमोट्रॉफी में केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या करता है? फूड को प्रिपेयर किया जाता है। केमिकल रिएक्शंस के थ्रू क्या किया जाता है? फूड को क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। केमिकल रिएक्शन के थ्रू फूड को क्या किया जाता है? प्रिपेयर किया जाता है। केमिकल्स की हेल्प से फूड को प्रिपेयर किया जाता है। की हेल्प से क्या किया जाता है? फूड को प्रिपेयर किया जाता है। अब देखिए, फोटोट्रॉपिक जो ऐसे प्लांट जो सनलाइट की हेल्प से या सनलाइट की हेल्प से फूड को प्रिपेयर करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स करते हैं, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स करते हैं, क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोफस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऑटोट्रोफस। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जो क्या करते हैं? कीमोट्रोफिक्स की हेल्प से न्यूट्रिएंट्स करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? कीमोट्रोफस कहते हैं। कीमोट्रोफस कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? कीमोट्रोफस कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफस कहते हैं। तो देखिए, ऑटोट्रॉफिक में आपने 2 टाइप्स पढ़े। 2 टाइप्स पढ़े आपने। फर्स्ट आपने पढ़ा फोटोट्रॉफिक एंड सेकंड आपने पढ़ा कीमोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक में आपने पढ़ा, फोटो का मतलब होता है लाइट एंड सनलाइट, जो अल्टीमेट सोर्स है ऑफ एनर्जी का। लाइट की हेल्प से क्या किया जाता है? फूड को प्रिपेयर किया जाता है और फोटो न्यूट्रिशन कहलाता है। ऐसे प्लांट्स जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिएंट्स करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? ऑटोट्रोफस कहते हैं। एंड सेकंड
कीमोट्रॉफिक में अपना केमिकल्स रिएक्शंस के थ्रू क्या किया जाता है, फूड को प्रिपेयर किया जाता है, केमिकल्स की हेल्प से फूड को प्रिपेयर किया जाता है। एंड ऐसे प्लांट जो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कीमोट्रॉफिक्स की हेल्प से न्यूट्रिशन लेते हैं उनको क्या कहते हैं, कीमोट्रॉफस कहते हैं। अब देखिए आपने ऑटोट्रॉफस पढ़ लिया, 2 टाइप्स के बताए थे हमने आपको न्यूट्रिशन। फर्स्ट बताया था आपको ऑटोट्रॉफिक और सेकंड हमने आपको बताया था हेट्रोट्रॉफिक। तो ऑटोट्रॉफिक में आपने पढ़ लिया 2 टाइप्स के होते हैं, और सेकंड है हेट्रोट्रॉफिक। तो सेकंड टॉपिक आप डाल लीजिए, अगर आपको राइट कर रहे हैं तो सेकंड टॉपिक आपका होगा इसी का ही पार्ट, हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में फिर आप 2 टाइप्स के पढ़ेंगे। अगर आप राइट करना चाहते हैं तो प्लीज इसको राइट कर लीजिए जल्दी, या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेकिन लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करिए, इनबॉक्स में कमेंट किए कि आपको अगर कुछ समझ नहीं आ रहा हो, कहीं प्रॉब्लम आ रही हो चैप्टर से रिलेटेड, तो डियर स्टूडेंट्स प्लीज कमेंट करिए। सेकंड हम पढ़ेंगे हेट्रोट्रॉफिक। देखिए बेटा 2 बताए थे आपको, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक। अब आप देखिए ऑटोट्रॉफिक में आपको फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक पढ़ा दिए थे। अब हेट्रोट्रॉफिक देखिए, हेट्रोट्रॉफिक में मैं आपको बता दिया था कि हेट्रोट्रॉफिक वो होते हैं जो अदर्स प्लांट्स पर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, डिपेंडेंट होते हैं किसी अदर्स के ऊपर, जैसे प्लांट्स हैं उनके ऊपर डिपेंड होते हैं। हेट्रोट्रॉफिक को फिर नेक्स्ट 2 टाइप्स में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है। देखिए हेट्रोट्रॉफिक को अगेन 2 टाइप्स में बांटा गया है। फर्स्ट है होलोजोइक, एंड सेकंड है आपका सिम्बायोटिक। होलोजोइक जो डिपेंड रहते हैं, अदर्स पर डिपेंड रहते हैं, डेफिनेशन ही यही है कि अदर्स पर डिपेंड रहते हैं, अदर्स पर डिपेंड्स रहते हैं, अदर्स पर क्या करते हैं, डिपेंड्स रहते हैं। एंड सिम्बायोटिक का जब 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर म्यूचुअली एक दूसरे पर क्या रहे, डिपेंड रहते हैं। मोटा लिख देती हूँ, शायद आपको दिखाई नहीं देता। जब 2 ऑर्गेनिज्म म्यूचुअली क्या करते हैं, म्यूचुअली डिपेंड रहते हैं एक दूसरे पर, सिम्बायोटिक कहलाता है। जब 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, या एक वर्क करता है और दूसरे पर क्या करता है, डिपेंड रहता है। एक तो क्या करता है, वर्क करता है, फर्स्ट वर्क करता है, एंड सेकंड जो है डिपेंड रहता है। सेकंड क्या करता है, इस पर डिपेंड रहता है। फर्स्ट एक वर्क करता है, 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं इसमें, कितने 2 ऑर्गेनिज्म होते हैं। जब 2 ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर म्यूचुअली क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं। फर्स्ट क्या करता है, वर्क करता है, सेकंड क्या करता है, उस पर डिपेंड रहता है। तो देखिए म्यूचुअली वर्क करते हैं दोनों, म्यूचुअली क्या करते हैं, वर्क करते हैं। इसमें कहने का मतलब है कि 2 ऑर्गेनिज्म जो होते हैं एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। अब देखिए आपने फर्स्ट पढ़ा न्यूट्रिशन, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ऑटोट्रॉफिक और हेट्रोट्रॉफिक आपसे पढ़ा। फिर ऑटोट्रॉफिक में आपने पढ़ा फोटोट्रॉफिक एंड कीमोट्रॉफिक।
फोटोट्रॉफिक और कीमोट्रॉफिक। फोटोट्रॉफिक इसमें लाइट की हेल्प से क्या किया जाता है, फूड को प्रिपेयर किया जाता है, और कीमोट्रॉफिक में आपने पढ़ा कि केमिकल्स रिएक्शंस के थ्रू या केमिकल्स के थ्रू क्या किया जाता है, फूड को प्रिपेयर किया जाता है। सेकंड आपने पढ़ा हेट्रोट्रॉफिक। हेट्रोट्रॉफिक में क्या है, होलोजोइक और क्या है, सिम्बायोटिक। होलोजोइक अदर प्लांट्स पर डिपेंड रहता है, दूसरे पर डिपेंड रहता है। सिम्बायोटिक में क्या होता है, जब टू ऑर्गेनिज्म एक दूसरे पर क्या करते हैं, डिपेंड रहते हैं, एक दूसरे पर म्यूचुअली वर्क करते हैं, एक वर्क करता है एंड सेकंड क्या करता है, उस पर डिपेंड रहता है। तो ऐसे अपना क्या करता है, फूड को इसमें प्रिपेयर किया जाता है। अब देखिए, आपने टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ लिया, व्हाट इज न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन क्या है ये भी आपने देख लिया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा अच्छे से। तो प्लीज आप क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लेके आए ताकि हम पता लगे कि हमें कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, तो ताकि हम आपकी प्रॉब्लम्स को क्या करें, सॉल्व कर सकें। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा ऑटोट्रॉफिक का फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस अगला टॉपिक क्या होगा बेटा हमारा, फोटोसिंथेसिस हम पढ़ेंगे। फोटोसिंथेसिस हम पढ़ेंगे। तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। फोटोसिंथेसिस, तो देखिए बेटा फोटोसिंथेसिस तो आई थिंक आपने कई बार पढ़ा भी होगा, ये नहीं पढ़ा तो देख लीजिए, यहाँ पर आपको फोटोसिंथेसिस काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाएगा। हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि ये टॉपिक आपको समझ में आ सके, एग्जाम्पल्स के थ्रू आपको बताएंगे। ठीक है बेटा, देखिए फोटोसिंथेसिस, फोटो से अभी मैंने आपको बताया कि फोटो का मतलब क्या होता है, अभी रिसेंटली आपको बताया कि फोटो का मतलब क्या होता है, लाइट होता है। क्या होता है बेटा, लाइट, इट मीन्स सन की लाइट। ये भी आपको पता है कि अल्टीमेट सोर्स है किसका, एनर्जी का। एनर्जी का अल्टीमेट सोर्स है, नेचुरली है कि हमें नेचुरली मिलता है लाइट। ठीक है, लाइट। उसके बाद सिंथेसिस का मतलब होता है, सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, टू कंबाइन। इट मीन्स टू कंबाइन का मतलब किसी भी दो चीजों को जोड़ना, किसी भी दो चीजों को क्या करना, जोड़ना। ठीक है, टू कंबाइन का मतलब किसी भी दो चीजों को जोड़ना, उनको मिलाकर रखना या जोड़ना, उसी से टू कंबाइन, टू कंबाइन। फोटोसिंथेसिस में आपने पढ़ा, फोटो का मतलब होता है लाइट, इट मीन्स सनलाइट, और सिंथेसिस का मतलब होता है टू कंबाइन, किसी भी दो चीज़ों को मिलाकर रखना, किसी भी टू चीज़ को क्या करना, मिलाकर मिक्सचर करके रखना, वो सिंथेसिस का मीन्स होता है। अब देखिए, आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ फोटोसिंथेसिस आपको पढ़ना होगा। तो देखिए, ये आपको पता लग गया। अब देखिए, वापस से मैं लिख देती हूँ आपको। सिंथेसिस का मतलब कंबाइन। अब देखिए, कोई भी प्लांट है, रूट्स होती है जो सोइल के इनर पार्ट होती है। ठीक है, ये रूट्स हैं प्लांट्स की, सबने देखी होंगी, रूट्स है ये। यहाँ पे आपकी सॉइल होती है,
इसका कुछ पार्ट क्या होता है, सॉइल में होता है। इसके ये स्टेम होता है, जो अपर पार्ट होता है, स्टेम होती है। यहाँ से ये ऐसे ब्रांचेस और लीव्स निकलती है। ये स्टेम है आपका, ये ब्रांचेस हो जाती हैं। आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू अच्छे से समझ में आएगा बेटा। ब्रांचेस हैं कि लीफ होती है, जो किचन होता है जैसे, क्योंकि लीफ के थ्रू ही क्या करता है, फूड को प्रिपेयर किया जाता है। फूड को किसके थ्रू प्रिपेयर किया जाता है, लीफ के थ्रू। लीफ जो होती ग्रीन होती है, आपको सभी को पता है, जो लीव्स होती है वो ग्रीन होती है। इसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, इसे वो क्या कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, क्लोरोफिल। ग्रीन पिगमेंट होता है इसमें। ग्रीन पिगमेंट होता है जिसे क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल, इसी की हेल्प से क्या किया जाता है, फूड को प्रिपेयर किया जाता है। और ये कहाँ से आता है, सनलाइट की हेल्प से। सनलाइट की हेल्प से आता है। अब देखिए, ये आपका प्लांट तैयार हो गया। यहाँ से ये प्लांट आपको मिल गया। अभी मैंने आपको जो सिस्टम बताया कि सॉइल है और इसमें रूट्स होती है, नीचे इसका अपर पार्ट स्टेम होता है और उसके आगे नेक्स्ट का अपर पार्ट लीव है, इसमें ब्रांचेज है और ब्रांचेज में लीव्स में क्या होती है, ग्रीन पिगमेंट होता है जिसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। लीफ है, लीफ को किचन भी बोलते हैं। इसमें किचन, जैसे हम किचन में खाना बनाते हैं ना, ऐसे ही क्या करती है लीव्स भी क्या करती है, फूड को प्रिपेयर करती है। लीव्स के थ्रू ही फूड को क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो देखिए, एक लीफ मैं यहाँ बना देती हूँ आपको, ताकि आपको समझने में आसानी हो। अब देखिए, आपको पता है कि सॉइल में क्या होता है, वाटर होता है। क्या होता है, वाटर है एंड मिनरल्स है। क्या है, वाटर एंड मिनरल्स। वाटर होता है H2O। अब ये वाटर और जो मिनरल्स हैं, ये रूट के द्वारा क्या किए लिए जाते हैं बेटा, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं, रूट के थ्रू एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, ठीक है। रूट्स के थ्रू क्या कर लिए जाते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अच्छे से समझ में आएगा, टेंशन नहीं लें आप। आपको पता है सॉइल है, सॉइल में वाटर है H2O एंड मिनरल्स है इसमें। अब ये मिनरल्स और H2O रूट्स के थ्रू क्या कर लिए जाएंगे, एब्जॉर्ब कर लिए जाएंगे। एब्जॉर्ब करने के बाद यहाँ पे वेसल्स होती हैं, स्टेम में क्या होती है, वेसल। ये आप हायर क्लासेस में जाके पढ़ेंगे। वेसल्स होती हैं, 2 वेसल्स होती हैं, जाइलम एंड फ्लोएम, आपने सुना होगा, एंड फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम होते हैं। तो अब इन वेसल्स के थ्रू क्या किया जाता है, वाटर और मिनरल्स है वो लीव्स तक क्या किया जाते हैं, इनको लीव्स तक जाते हैं, लीव्स तक जाते हैं। वाटर और मिनरल्स है रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब किए जाते हैं। रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करने के बाद इसमें 2 वेसल्स इसमें होती है, वेसल्स जाइलम और फ्लोएम। इनके थ्रू जो मिनरल्स और वाटर है वो क्या किए जाते हैं, रूट्स तक पहुँचते हैं। रूट्स तक पहुँच गए। अब क्या होगा, रूट्स तक पहुंचने के बाद लीफ तक वाटर और मिनरल्स पहुंचने के बाद क्या होगा, हमने आपको क्या, इसमें क्या होते हैं, लीव्स में क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं, स्टोमेटा। लीव्स में जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, जो छिद्र होते हैं, उन्हीं को क्या किया जाता है बेटा, स्टोमेटा कहा जाता है। इसी की हेल्प से क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज होता है। अब देखिए, एयर है, एयर में क्या है, CO2। एयर में क्या है,
CO2 है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड जिसे आप कहते हैं, ये CO2 क्या करता है, लीव्स के थ्रू क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लीव्स के थ्रू क्या किया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। लीव्स के थ्रू क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। इस CO2 को कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं इसको, इस CO2 को लीव्स के थ्रू क्या कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जब फूड प्रिपेयर होता है, लीव्स में क्या होगा, फूड प्रिपेयर होगा, और ये सनलाइट की हेल्प से होता है बेटा। यहाँ तो पहले ही बता चुके हम, सनलाइट की हेल्प से होता है। जब यहाँ फूड प्रिपेयर होता है तो ये लीव्स क्या करती हैं, ये स्टोमेटा के थ्रू क्या करती हैं, O2 को क्या करती है, रिलीज करती हैं। क्या करती है, O2 को रिलीज करती हैं, O2 को रिलीज करते हैं। इट मीन्स O2 यानी ऑक्सीजन को क्या करती है, रिलीज करती है। अब क्या होगा, हमारा फूड तैयार होगा। यहाँ देख लीजिए, फूड प्रिपेयर होने के लिए हमें क्या मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज, आपको मिलेगा, और स्टार्च आपको मिलेगा। इसका एग्जांपल C6H12O6 होता है। तो देखिए डायग्राम के थ्रू आपने अच्छे से इसको समझा, एक वापस से मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ। तो देखिए फर्स्ट है, प्लांट्स का जो इनर पार्ट होता है वो सॉइल के अंदर होता है। सॉइल में क्या होता है, वाटर और मिनरल्स होते हैं, वाटर H2 और मिनरल्स होते हैं। ये वाटर और मिनरल्स जो होते हैं ये रूट के थ्रू क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। रूट के थ्रू क्या कर लिए जाते हैं, एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं। अब एब्जॉर्ब होने के बाद इनको आगे पहुंचाने के लिए हम 2 वेसल्स इसमें स्ट्रेमिंग होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, जाइलम एंड फ्लोएम कहते हैं। इस जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू जो मिनरल्स और वाटर है वो लीव्स तक क्या करते हैं, जाते हैं, लीव्स तक जाते हैं। अब लीव्स तक जाने के बाद अब आपको पता है लीव्स में छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उनको क्या कहते हैं, हम स्टोमेटा कहते हैं, जिसमें गैसों का एक्सचेंज होता है। अब लीव्स में जाने के बाद एयर में जो CO2 है, CO2 को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, किसके थ्रू, लीव्स के थ्रू। और लीव्स में किसके थ्रू, पोर्स के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू लीव्स को क्या कर लिया जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। अब जब इसमें सनलाइट पड़ती है तो ये क्या करता है, फूड को प्रिपेयर करता है। क्या करता है, सनलाइट जब पड़ती है तो क्या इस पे लीव्स पे क्या करते हैं, इसको फूड को प्रिपेयर किया जाता है। जब फूड प्रिपेयर किया जाता है तो ये क्या करते हैं, O2 को क्या करते हैं बेटा, रिलीज करते हैं, O2 रिलीज करते हैं। और यही फूड हमारे किसके रूप में हमें मिलता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में मिलता है, ग्लूकोज के रूप में मिलता है, एंड स्टार्च के रूप में आपको मिलता है। आई थिंक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं भी आया हो तो कमेंट करिए कि आपको कहाँ से समझ नहीं आया। इसको अगर राइट डाउन करना चाहते हैं, की नोट्स आप अगर बना रहे हैं तो आप इसको राइट डाउन कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपरली अगर आपको नोट्स हैं